सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये ICAR 2020 का पेपर है जो कि NTA द्वारा कंडक्ट किया गया था। और ये जो है 16 सितंबर 2020 का है, यानी 16 सितंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का है। और ये पेपर जो है PCB ग्रुप है। तो चलिए हम इसमें जो है आज बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके साथ साथ जो है क्या क्या राइट आंसर थे उनको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है पार्ट थर्ड यानी बायोलॉजी सेक्शन है यहाँ पे। और जो है क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर जो है चार आपके सामने जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसी के बेसिस पे जो है कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला है यहाँ पे कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एलर्जेंस आर IgA टाइप। तो यहाँ पे तो ये गलत है, क्योंकि एलर्जेंस के केस में कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, वो जो है IG होता है। नेक्स्ट है कि बी सेल देमसेल डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प टी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। तो ये भी गलत है, बी सेल्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सी है कि टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये सही है यहाँ पे, तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि टी सेल्स के ही वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कि ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव 4 पेप्टाइड चेन्स। ये भी सही है। तो आपके जो ऑप्शन यहाँ पे सी और डी जो सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, यानी सी एंड डी ओनली यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। यहाँ पे दिया है कि जैकब डिजीज इज कॉज बाई। जैकब डिजीज जो है किसके कारण से होता है। यहाँ पे देखिए जैकब डिजीज एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि डीपोलराइजेशन होने लगता है, न्यूरो डीपोलराइजेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरो डीजेनरेशन यहाँ पे होना होता है, यानी कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे CJD के नाम से भी, CJD डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और इस केस में होता क्या है कि पोरिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है इस पे इसके वजह से जो है ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डीजेनरेट स्टार्ट हो जाते हैं कारण होना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा वो जो है यहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन जो कि होते हैं यहाँ पे, तो पोरिन्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर। यहाँ पे है कि द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन्स ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। बोल रहा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए जो है आपको क्रम वाइज बताना है कि कौन से जो है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रामापिथेकस थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा होमो हैबिलिस हो जाएगा। फिर यहाँ पे होमो इरेक्टस, और जो उसके बाद जो है एडवांस थे वो जो हो जाएंगे वो होमो सेपियंस। उसके बाद जो होते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। तो जो थर्ड आंसर है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104। और यहाँ पे है कि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स आर जनरली फाउंड इन। पॉलीसिस्टोनिक जो जीन्स है वो जनरली कहाँ पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको ये प्रोकैरियोट्स में जनरली पाए जाते हैं, और उसके अंदर भी मेनली जो है ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे फर्स्ट वन जो है बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, और उनके बेसिस पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम प्लस चैनल सी रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पे तो देखिए ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन सोडियम प्लस चैनल जो एक्टिवेट इसकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि relative refractory period is the interval during which the second action potential can be elected provided the stimulus to a strong enough। तो ये सही है, relative refractory period जो होता है इंटरवल्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट 4 आंसर जो हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन होकर। जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, आपको कौन सा जो है प्लांट रेगुलेटर होता है। यहाँ पे जो आपको साइटोकाइन हो जाएगा राइट आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाई। जो इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। तो एजी टेंसलर जो हो जाएगा सेकंड वन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एप्स मैमल्स है। मैमल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में एप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में मैमल्स में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला है सिनसैरकम्स। तो ये जो है गलत है, यहाँ पे सिनसैरकम नहीं होगा। फिर दूसरा कॉर्पस कैलोसम। तो हाँ, तो ये जो है मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है। फिर थर्ड वन है कि मेमोरी ग्लैंड विदाउट टिट्स बोल रहा है, इसकी वजह से जो है ये भी नहीं होगा मेमेलियन कैरेक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे D1 ईयर पिन्ना।
तो ईयर पिन्ना भी जो है ये मेरिन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स जो है मेमेलियन नहीं है, तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन सही हुए थे, कैरपोस कैलोसम और जो है ईयर पिन्ना। तो आप देखेंगे बी एंड डी ऑप्शन जो आपको सही हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट वन जो है आपका राइट हो जाएगा, बी एंड डी ओनली, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पे जो आपको मैच करना है, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रोमा दिया हुआ है। स्ट्रोमा क्या होता है आपको पता होगा कि ये जो है साइटो ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर फ्लूइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रोमा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, जनरली प्लांट या और जो है प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए का जो हो जाएगा आपके सामने सी हो जा रहा है, और बी का हो जा रहा है आपका डी हो जा रहा है। फिर टोनोप्लास्ट जो होता है वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है। उसी तरह से क्रिस्टी जो होता है आपको इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि 9th का जो राइट आंसर आ रहा है आपके ए का जो है 4th आ रहा था, ए का 4th यानी सॉरी यहाँ पे जो है ए का 3rd आ रहा था और सी आ रहा था और बी का डी आ रहा था। तो आपका ऑप्शन जो है ए का 3rd और बी का यहाँ पे जो है 3rd वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है ए का 3rd और बी का जो है 4th है, तो 3rd जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110। ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड सैलिनिटी रेसिस्टेंट जीन इन एन एक्टिनोमाइसीट्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड कैन बी टू जनरेट साल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप यूजिंग द बैक्टीरियल जीन। तो यहाँ पे बेसिकली जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि ये जीन को जो है भेजने के लिए प्लांट को कौन सा यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि जनरली जो है हम क्या कौन सा यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो है सी यहाँ पे है, तो सी ऑप्शन है, सी ओनली, तो यानी यहाँ पे 3rd वन जो है राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 111। यहाँ पे है कि न्यूट्रल वेरिएशन ऑकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग रीजन। बोल रहा है कि कोई जैसे क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन हैं, कोई सेक्शन में बोल रहा है कि जहाँ पे नॉन कोडिंग है, कोई कोड नहीं करते हैं यहाँ पे अगर, तो इसमें अगर कोई म्यूटेशन भी हो जाता है तो कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। तो ये सही बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ वेरिएशन भी होता है, तो अगर कोई चेंज भी हो जाता है तो ये पहले से भी कोड नहीं करता था, तो वेरिएशन कुछ नहीं आएगा अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है न्यूट्रल वेरिएशन डज नॉट कन्फर्म सेलेक्टिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बोल रहा है कि इसके अंदर वेरिएशन होता है तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो एडवांटेज होगा या फिर डिसएडवांटेज वाला, यानी पॉजिटिव म्यूटेशन होगा या ये डिसएडवांटेज वाला या निगेटिव म्यूटेशन। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे दोनों ही सही आ रहा है कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए बोल रहा है स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो हाँ, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही था मेरा, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे 112। इफ ई कोलाई इज ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इट विल स्टॉप सिंथेसिस। ये तो ओपरेन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे है जो लैक्टोज की कमी से, ये सब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है यहाँ पे ये जो है नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे फिर से जो है आपको मैच वाला क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है मैच के लिए। तो यहाँ पे जो है आप पढ़े होंगे पी वेव वाला जो इस तरह से जो यहाँ पे होता है, तो यही वाला आपसे पूछ रहा है ऑप्शन यहाँ पे PQR जो है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से वेव क्या शो करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पी वेव पूछ रहा है, तो पी वेव क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है, यानी ए का जो है 4th हो जाएगा। तो आप ऑप्शन यहाँ पे काटते जाना है, 2 और 3 में से कोई एक होगा, क्योंकि ए और इसमें तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बी पी और आर इंटरवल क्या शो करता है, तो यार देखिए ये जो है टाइम इम्पल्स शो करता है, टाइम फॉर द इम्पल्स टू बी कंडक्टेड फ्रॉम एस ए नोड, ठीक है। तो आपको जो है बी का जो क्या हो जाएगा आपका 3rd हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों में ही बी का 3rd आ रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं तो सी देखते हैं। सी पे क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, यार देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको केवल 2nd वाला ही ये जो है इसमें दिखा रहा है। और टी वेव आप जानते हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, तो रिलैक्सेशन फेज को जाके शो करता है। तो जो आपका राइट आंसर जो है सी 2nd वन जो है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो 2nd वन जो है राइट ऑप्शन है मैच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 पे यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए न्यूक्लियर सेल्स। ए न्यूक्लियर सेल, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे CP2 एलिमेंट्स जो होते हैं ये ए न्यूक्लियस नहीं होते, इनको कंपेनियन सेल जो है कंट्रोल करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे CP2 एलिमेंट्स, राइट हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 115। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज करने का स्टेटमेंट बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। तो सही बात है, एनर्जी लॉस की वजह से जो है लिमिटेड होते हैं, मतलब 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं फूड चेन में। फर्स्ट वन सही है।
नेक्स्ट है लेंथ ऑफ फूड चेन डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, तो ये भी सही है। लेंथ चेन जो है इन हाइड्रैक्स सक्सेस लाइकेन ई जो पाइनोर कमेटी, तो गलत है, पाइनोर कमेटी लाइकेन नहीं होता, हाइड्रैक्स जो सक्सेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स इन एन इकोसिस्टम रिजल्ट्स इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर, बोल रहा है कि किसी इकोसिस्टम से अगर कार्निवोर्स को हटा देते हैं तो वहाँ पे डियर्स बढ़ जाएंगे। तो सही बात है कि अगर टॉप पे जो कार्निवोर्स हैं उसके पहले जो डियर ही होते हैं तो ये हट जाएंगे, तो डियर का जो संख्या है जो ये खाने वाला हट जाएगा, इसका तो बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ 80% ऑफ टॉप कार्निवोर्स रिजल्ट्स इन जनरली इन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि कार्निवोर्स को अगर हम 80% कार्निवोर्स को यहाँ से कम कर देते हैं तो बोल रहे हैं वेजिटेशन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेजिटेशन को कौन खाएगा? डियर खाएगा, और डियर को जो मान लीजिए डियर या फिर कोई हर्बीवोर्स खाएगा तो इसको कम करने से यहाँ पर डियर बढ़ेंगे, और डियर बढ़ेंगे तो फिर वेजिटेशन को और खाएंगे, और इससे जो है वेजिटेशन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपका जहाँ यहाँ पे ई भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए, बी एंड डी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा सही है? ए, बी एंड डी। यहाँ पे फोर्थ वन जो है राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पे क्या है? टेरेस्ट्रियल लाइफ इवॉल्व फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन जो इसके वजह से हुआ था, तो ये जो है राइट आंसर जो इसका फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 117 की तरफ। नेक्स्ट 117 यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड, यार सेक्रेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो है हाउ डज इट लॉन्ग्स लास्ट कितने दिन के लिए होता है, तो इसको देखिए क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और ये 4 दिन के लिए होता है। तो फर्स्ट वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूटियल फेज एंड 4 डेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन इन करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे सेल डिवीजन को बोलना है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। तो इसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे अरेंज कर देना इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई हो जाएगा, पहले ई हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है? बी हो जाएगा, सी, फिर ए और फिर डी। तो आप इसके बेसिस पे ऑप्शन देख लीजिए कि ई, बी, सी, ए, डी कौन सा हो जाएगा? ई फर्स्ट वन ही जो है राइट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 119। यहाँ पे क्या है कि विच हार्मोन इन्फ्लुएंस द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। तो यहाँ पे आप मालूम होगा वैसोप्रेसिन एरिया जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन जो हो जाएगा इसका फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 120 एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच वाला क्वेश्चन है, और मैच वाले क्वेश्चन इस साल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और स्टेटमेंट वाले। तो इसके अंदर देखिए मैच वाले क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला बोल रहा है यहाँ पे करण राय, तो करण राय यहाँ पे जो है यहाँ पे व्हाइट रस्ट जो होता है, करण राय के अंदर जो होता है व्हाइट रस्ट हो जाएगा, तो ए का जो है आपके सामने फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पूसा कोमल, तो पूसा कोमल जो बैक्टीरियल ब्लीड होता है पूसा कोमल के अंदर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी का जो हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट हो जाएगा। फिर है हिमगिरी के अंदर जो होता है आपके सामने हिमगिरी जो है हिल बंट होता है इनके अंदर, तो सी का जो है सेकंड हो जाएगा। और उसी तरह से आप देखेंगे पूसा सदाबहार जो है इसके अंदर जो है लिप कर्ल होता है, तो इसका जो आप राइट आंसर देखेंगे कि 413 यहाँ पे जो है सेकेंड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए गिवन रीजन, किसी खास रीजन में कोई स्पीसीज अगर पाया जाता है और किसी अलग जगह पे नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, जो केवल एक जगह पाए जाते हैं और दूसरे जगह कहीं भी दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। तो डी ओनली इसका जो राइट आंसर, यानी कि थर्ड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट आपको इसमें से कोई चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। यहाँ पे ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन इन सिकल सेल एनीमिया, ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पेशेंट CAC कोडोन इज ट्रांसक्रिप्ट टू, CAC कोडोन जो है किस में ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है? तो ये जो है GUG ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी। तो इसका जो फर्स्ट वन आंसर जो है फर्स्ट वन यानी कि GUG फर्स्ट वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23 है क्वेश्चन यहाँ पे फिर से जो है स्टेटमेंट टाइप के ही क्वेश्चन से, मतलब चार स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट है, उसमें से चूज करना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे इसी में से 4 जो है इनके बेसिस पे बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 123 यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि पेरिस्टाल्सिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय वेगस नर्व, तो ये तो सही बात है कि वेगस नर्व द्वारा होते हैं जो है कंट्रोल किया जाता है। व्हेन फूड इंटर्स इनटू द स्टोमक द एक्टिविटी ऑफ सेलेब्री एमाइलेज स्टॉप ड्यू टू पेप्सिन, तो ये तो गलत है कि पेप्सिन जो सेलेब्री एमाइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय। फिर है डीग्लूटेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सही बात है कि जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में ही जो है फोर्थ वेंट्रिकल में जो है लोकेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनोकैबलामिन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंस्टिट्यूटिव फैक्टर, तो ये भी सही है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में पूछे जा चुके हैं। इंस्टिट्यूटिव फैक्टर चाहिए आपको एब्जॉर्प्शन के लिए साइनोकैबलामिन को, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टाइड इन पैनक्रियाटिक इंडोपेप्टाइडेज दैट डाइजेस्ट द पेप्टाइड इनटू एमाइनो एसिड, तो ये गलत है
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पहला सही हुआ था, सी हुआ था, और इसके बाद जो है डी सही हो रहा था। तो ए, सी एंड डी, तो फर्स्ट वन ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए, सी एंड डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 124। यहाँ पे फिर से आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप, यहाँ पे स्टेप्स आपको है, एक स्टेटमेंट, लेकिन स्टेप क्या है, लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फ्लोरेसेंस। लाइट रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो का आपको जो है सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फोटो एक्साइटेशन ऑफ P680 एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि फोटोलाइसिस हो जाएगा उसके बाद, यानी कि सबसे पहले डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो 5 प्लास्टोसाइनिन से प्लास्टोक्विनोन वाइज साइटोक्रोम्स अलग अलग कॉम्प्लेक्स से, तो बी डी, फिर क्या हो जा रहा है आपके सामने ई हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है केमियोस्मोसिस एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, उसके बाद केमियोस्मोसिस होता है और एटीपी जनरेट होता है, तो सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ P720 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू NAD प्लस फेरोडॉक्सिन के माध्यम से जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है NAD प्लस को। तो फिर जो है यहाँ पे ये हो जाएगा A1, तो डी, बी, ई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा, पहला ही डी स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वन, तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपके सामने इसका जो है थर्ड वन हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 125। इसके बाद 125 क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्पीसी अबंडेंस ऑकर्स एट विच लैटिट्यूड। तो ये जो है 23 आपका जो है 23 डिग्री पे होता है। ये सब क्वेश्चन जो है और बहुत जगह पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर जो है थर्ड वन हो जाएगा 23 डिग्री। ये सब याद करने वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 125। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट वाला टाइप के क्वेश्चन से। तो विच ऑफ दीज हैपेंस इन अ मस्कुलर कंट्रैक्शन, बोल रहा है मस्कुलर कंट्रैक्शन में कौन सा होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से मैं जैसे बता रहा था कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट वो क्या बोल रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है कि चूज द आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन है। इसमें फिर से वही करेक्ट आंसर आपको जो चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन कैल्शियम प्लस, फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इंक्रीज इन कैल्शियम प्लस कंसंट्रेशन लेवल लेट टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ये सही है। एंड देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ द मायोसिन, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सही है। फिर जो है यहाँ पे दूसरा है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल ए बैंड गेट रिड्यूस वेयर एट द आई बैंड रिटेन्स द लेंथ, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मसल फाइबर इज सैंसियम, तो ये जो है ये भी सही है कि मसल फाइबर इज सैंसियम। फिर है आइसोट्रोपिक बैंड ऑफ ए मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ मायोसिन, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट आपके सामने कौन कौन सा सही आ रहा था, ए, बी तो गलत आ रहा था, सी और डी गलत आ रहा था, यानी ए एंड सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सेकेंड वन जो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है राइट हो जाएगा, ए एंड सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 127। यहाँ पे फिर से हाँ अच्छा मैच वाला, फिर से आपको सामने जो है मैच वाला क्वेश्चन है। तो मैच वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फैलोमियर क्या होता है, फैलोमियर जो है जेनेटिलिया हो जाएगा यहाँ पे। फिर टिफ्लोसोल यहाँ पे पूछ रहा है कि टिफ्लोसोल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टिफ्लोसोल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। फिर डाइकारियोन जो है फंजाई के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है एल्गी के अंदर होता है। तो जब आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट वन है यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 128। अगर किसी में आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हाँ जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट है, और सेम स्टेटमेंट आपको चूज करना, चूज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनेबल्स इट्स फंक्शन एज अ मॉडरेटर ऑफ टेम्परेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वाटर का कौन सा प्रॉपर्टी है जो फंक्शन इसको मॉडरेटर ऑफ टेम्परेचर के लिए के रूप में जो है फंक्शन करने देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हाई स्पेसिफिकेट, ये सही बात है, हाई स्पेसिफिकेट की वजह से। और दूसरा जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये भी सही है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी थर्ड वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे है कि फिर से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से जो है आपको चूज करना है कि कौन सा जो है गिवन जो नीचे दिया गया वो सही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ते जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली ऑकर इन पेयर। यहाँ पे देखिए की वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रीडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि आइडेंटिफी प्लांट और एनिमल के जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसमें कीज आर प्रिपेयर, की जो हम प्रिपेयर करते हैं डिफरेंस बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी कैरेक्टर से, तो कीज के रिलेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली ऑकर इन पेयर, इन ए पेयर इज कॉल्ड अ कॉपलेट। तो ये तो सही बात है कि कॉपलेट्स बोलते हैं उसको, ये एनसीईआरटी के टर्म्स से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कि ए चॉइस मेड बिटवीन टू सिमिलर ऑप्शन रिजल्टिंग इन एक्सेप्टिंग ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्टिंग द अदर, तो ये गलत है कि एक को हम ले लेंगे एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि ईच स्टेटमेंट इन द की नोन एज लीड, ये भी सही है।
फिर है कि कीज जनरली एनालिटिक इन नेचर, ये भी सही है, एनालिटिक इन नेचर होते हैं। और कीज कलेक्शन ऑफ प्लांट, ये गलत है। तो आपके सामने स्टेटमेंट कौन कौन सा सही आ रहा था, ए, फिर आ रहा था सी और फिर डी आ रहा था, यानी कि फोर्थ वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 129 का जो है फोर्थ जो है राइट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। यहाँ फिर से आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन मतलब स्टेटमेंट है यहाँ पे, फिर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट वाले हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, सही है, फिर क्या है। तो देखिए पहला पढ़ते हैं कि सीवेज, पहला स्टेटमेंट, सीवेज डिस्चार्ज इन अ फ्लोइंग रिवर कॉजेज डिक्रीज इन बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो गलत है कि बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये बल्कि बढ़ा देता है। तो पहले ही स्टेटमेंट यहीं तक तो गलत दिख रहा है, ड्यू टू बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स दिस लीड्स टू द मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स। ये तो गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट जो है कि सीवेज डिस्चार्ज इन फ्लोइंग रिवर कॉजेज ए शार्प इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, की बोल रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये भी गलत है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ते नहीं है, बल्कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो यहाँ पे बढ़ते नहीं है अगर हम सीवेज डालते हैं किसी में। तो स्टेटमेंट सेकंड भी जो है आपका गलत आ रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसके हिसाब से जो है कौन सा आपका बोथ ऑफ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि सेकंड वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो है सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 131। यहाँ पे जो है आपसे फिर से ये जो है मैच वाला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला जगह दे रहा है होमोलोगस। होमोलोगस क्या है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पैरागोलस जो जीन डुप्लीकेशन की वजह से होते हैं, पैरालोगस। फिर एनालोगस जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। एंड ऑर्थोलोगस जो है स्पेसिएशन की वजह से होते हैं। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि आपका जो राइट आंसर आ रहा था फर्स्ट का फोर्थ आ रहा था, यानी कि सेकेंड वन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो है सेकंड, फिर है 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एफ फैक्टर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए। बोल रहा है कि सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड था, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट एक्चुअली यहाँ पे जो दिया गया है ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है यहाँ पे कि इट कैन ओनली एग्जिस्ट ऑटोनोमसली, तो ये ओनली यहाँ पर लगा रहा है, तो ओनली जो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इट कैन आइदर एग्जिस्ट ऑटोनोमसली और कैन इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, तो ये सही है कि ऑटोनोमसली के साथ साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम होस्ट क्रोमोसोम में। इट कैन कन्फाइन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो ये गलत है यहाँ पे। और फोर्थ वन है कि इट कैन इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, तो ये भी गलत है। तो आपको जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेस्मोइड बोन। बोला कौन सा इसमें से सेस्मोइड बोन है। तो ये सब तो बहुत सारे जगहों पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और एनसीईआरटी तो यहाँ पे जो है पैटेला जो है सेस्मोइड बोन होता है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन पैटेला। नेक्स्ट है 134, क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ पे फिर से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल रूट्स पॉसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट हेयर टू द जाइलम। बोल रहा है कि रूट हेयर से जाइलम तक पानी को ले जाने में और मिनरल्स को ले जाने, हाँ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स को ले जाने में कौन कौन से जो है रूट्स जो है आप यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पे 4 दिए, मतलब रूट्स 4 जो है आपको रूट्स दिए हुए हैं, उसी में से जो है आपको चूज करना कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है आप हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है कि यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन रूट, तो ये सही है कि ट्रांस मेम्ब्रेन रूट से जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा रूट हेयर से लेके जो है जाइलम तक। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सिम्प्लास्टिक रूट, तो ये भी सही है, सिम्प्लास्टिक से भी कर सकते हैं। फिर एपोप्लास्टिक, तो एपोप्लास्टिक से जो है नहीं जा सकता है जाइलम तक। फिर है अस्टोमाटल रूट से भी जो है नहीं जा सकता है। फिर यहाँ पे है एपोप्लास्टिक से जा सकते हैं, यहाँ पे एपोप्लास्टिक से चला जाएगा। तो स्टोमाटल रूट से नहीं जाएगा। एंडोडर्मिस रूट से भी जो है चला जाता है वाटर जो है रूट हेयर से लेके जाइलम तक। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे केवल एक ही गलत आ रहा था, यानी स्टोमाटा से, क्योंकि स्टोमाटा से भी जो है लिप्स के अंदर, तो यहाँ से जो है रूट हेयर तो वहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों ही जो थे यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन रूट जो था, सिम्प्लास्टिक, एपोप्लास्टिक और जो है एंडोडर्मिस, ये सही हो रहे थे, केवल डी को छोड़ के। तो डी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे हम कर देंगे। तो फर्स्ट वन ही जो है आपका ए बी सी एंड ई जो है राइट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 का जो है फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉरी, फिर 100 यहाँ पे जो है 35। यहाँ पे है कि अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक लेवल। फर्स्ट टॉपिक लेवल से जो इनको एक ऑर्डर में मेरे को अलग अलग टॉपिक लेवल के हिसाब से जो है आपको इसको मतलब एक तरह से जो है क्या करना है, अरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे स्पाइरो 11 रख सकते हैं, प्लांट हो गया यहाँ पे एक तरह से प्लांट मतलब ऑटोट्रॉपिक हो गया यहाँ पे, स्पाइरो 11 एल्गी है वैसे तो स्पाइरो 11 हो जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले हमारा स्पाइरो गया, फिर क्या रख सकते हैं, साइक्लोप्स रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो साइक्लोप्स इसको मतलब खाने के बाद साइक्लोप्स, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल फिश इसको खाएंगी, फिर स्मॉल फिश इसको मतलब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कैट फिश, और कैट फिश को कौन खा जाएगा, फिर पेलिकैंस। तो इसके बेसिस पर हम देखें तो कौन क्या कर रहा था, पहले बी आ रहा था, फिर ए, फिर ई यानी स्मॉल फिश हो जाएंगे, फिर सी यानी कैट फिश हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है लास्ट में जो जाएगा डी, पेलिकैंस। तो BAECD, तो BAECD यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 135 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 136 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, इन कंपेरिजन टू एनालिट्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स एग्जिबिट्स। तो कंपेरिजन करा एनालिट्स से प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होता है यार, देखो बॉडी कैविटी होता ही नहीं उनके अंदर, तो जो फोर्थ वन जो है डायरेक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स कंपोज ऑफ। तो यार देखो फ्लैजेला के अंदर जो प्रोटीन होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट वन फ्लैजिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, यहाँ पे जो है सेलेक्ट ऑल करेक्ट मैचेज ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट। मतलब कि यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा डिजीज सही है, उसके साथ कौन सा उसके जो उसको डिजीज करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो आपको मैच करना है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक तरह से, तो यहाँ आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले लेप्रोसी जो है माइक्रोबैक्टीरियम बैवोइस, तो ये गलत है, इससे नहीं होता है। नेक्स्ट है कैनक्रोइड, तो ये हेमोफिलस जो है ड्यूकरी, तो ये सही बात है कि इससे होता है, तो कैनक्रोइड जो होता है, तो ये बी जो है सही हो जाएगा। फिर सी है एंथ्रेक्स जो होता है वैसिलस सबटिलिस से होता है, तो ये भी गलत है, वैसिलस सबटिलिस से नहीं होता है। फिर है फूड पॉइजनिंग जो क्लोस्ट्रीडियम जहाँ पे है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंज से होता है, तो ये भी सही है कि परफ्रिंजेस से होता है फूड पॉइजनिंग। फिर यहाँ पे ई क्या है कि सिप्री जो ट्रिपोनामा पैलिडियम से होता है, तो ये भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा था आपका बी, डी एंड ई, यानी कि जो आपका राइट आंसर सेकंड वन बी, डी एंड ई जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 139, यहाँ पे बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम डेट प्रोड्यूसेस कोहेसिव इंट कैन बी यूज फॉर। जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो बता रहा है कोहेसिव इंट पर, तो वो किसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो इन टू इंट क्लोनिंग के लिए, ताकि पूरा के पूरा क्लोनिंग हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं यहाँ पे, तो इन टू इंट क्लोनिंग हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 140 है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स, क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कैपिंग होता है, उसके बाद स्प्लाइसिंग होता है, फिर क्या होता है पॉली एडेनालाइजेशन होता है, एडेनालाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ वन देखेंगे यहाँ पे कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडेनालाइजेशन। यहाँ पे कोडिंग यहाँ तो आप थर्ड वन को नहीं गलती नहीं करना है जल्दबाजी में, फोर्थ वन जो है राइट आंसर हो जाएगा कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडेनालाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 141 की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे है 41 में इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताना है कि C3 C4 प्लांट। तो क्रेंजियोनोटोमी जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, C4 के अंदर होता है, C3 के अंदर जो है नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों की तरफ होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ये भी जो है C4 के अंदर डाइमॉर्फिक होता है, मेसोफिल सेल्स में है, तो ये जो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये गलत है, और लाइट रिएक्शन ये भी गलत है, क्योंकि दोनों लाइट रिएक्शन जो दोनों मतलब जो है ये दोनों ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका दोनों में अंतर क्या क्या रहा है C3 C4 में, एक तो क्रेंजियोनोटोमी, दूसरा डाइमॉर्फिक जो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन ए एंड सी आ रहा था, तो ए एंड सी यानी कि सेकेंड वन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। नंबर 142, हाँ यहाँ पे है आपसे फिर से यहाँ पे जो है एक बार फिर से जो है मैच करने के लिए दे रहा है। तो मैच करने में आपको पता होगा कि लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग के नाम से भी हम जानते हैं, प्रोक्सिसोम जो है यहाँ पे H2O2 हो जाए, गोल्गी अपरेटस जो है गोल्गी अपरेटस है सिस्टर्न से जो बनाते हैं, और न्यूक्लियोलस जो होता है RNA। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोलस से जो RNA बनते हैं, तो इसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे मतलब आपको बताना है कौन कौन सा सही था। लाइसोसोम यानी कि फर्स्ट का जो है फोर्थ वन, तो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक आ रहे हैं। फिर पेरोक्सिसोम का थर्ड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी का थर्ड डायरेक्ट आ रहा है, तो ये कट जा रहा है, तो फर्स्ट हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर था 142 का जो है आपका सामने जो है फर्स्ट वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143 की तरफ।
नेक्स्ट है 143, यहाँ पे गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड दे आर यूज इन बायो फर्टिलाइजर्स एंड एज देयर बायो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे चूज करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे फिर से वो स्टेटमेंट वाला चूज करना है आपको, सही है गलत है। माइक्रोब्स को जो है उनके बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं या फिर बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी जो है फॉस्फोरस फिक्सेशन के लिए यूज होता है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कि नोस्टॉक जो नाइट्रोस फिक्सेशन, तो ये सही है। नोस्टॉक जो है नाइट्रोस फिक्सेशन के लिए यूज होता है। ट्यूबर, ये है ट्यूबरक्यूलिना मैक्सिमा जो है वाइट पाइन्स ब्लिस्टर रस्ट के लिए होता है, तो ये भी सही है। इससे वाइट ये जो डिजीज होता है ब्लिस्टर रस्ट जो होता है मतलब ये कॉज करता है, तो ये सही है। तो बी और सी तो अभी सही हो रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं एजोटोबैक्टर, डी ऑप्शन देखना है। एजोटोबैक्टर जो है कंपोस्ट इनहेंसमेंट, ये सही है, कंपोस्ट इनहेंस करता है, तो डी भी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कि एस्पेरोथिका फालेजिना जो होता है ये कुकुम्बर पाउडर मिल्ड्यू करता है, तो ये गलत है। तो आपके सामने जो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर थे बी सी एंड डी, यानी बी सी डी जो है आपका सेकंड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 144। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू ब्लास्टोपोज डेवलप्स इनटू द एनस, बोल रहा है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ब्लास्टोपोज होता है एनस के अंदर जो है डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले तो वेलानोग्लोसस के अंदर जो है ये होता है। नेक्स्ट एपीज के अंदर नहीं होता है, लिमुलस के अंदर भी नहीं होता है, प्रिस्टिस के अंदर होता है, और कैटोडर्मा, तो ये भी इसके अंदर भी नहीं होता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन कौन कौन सा आता है ए एंड डी, तो इसके बेसिस पर जो थर्ड वन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145। फिर से आपके सामने जो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे कि स्टेटमेंट के बेसिस पे जो आपको फिर से चूज करना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि द इंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एटीपी एंड H2O, तो ये सही है कि इंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या एक्चुअली होता है, क्या है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है और वाटर बनता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो है कि ETS बिगेन्स विद द रिडक्शन ऑफ NAD प्लस H+ एंड इंड विद ऑक्सीडेशन ऑफ O2, तो ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट जो है आपका पहला देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 जो आपका करेक्ट आ रहा था और सेकंड जो इनकरेक्ट आ रहा था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वन जो है ऑप्शन कि स्टेटमेंट 1 जो करेक्ट है और उसमें गलत है, तो थर्ड वन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 145। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स आपको पूछ रहा है एनसीईआरटी में और चाहे एनसीईआरटी की जो है मतलब आपको याद होंगे तो आप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग स्टेप्स मतलब ग्लाइकोलाइसिस के, तो इसका स्टेप्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बनता है, सी हो जाएगा सबसे पहले सी। फिर क्या होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में बनता है, आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी में से दिए हुआ है तो एनसीईआरटी याद होना चाहिए। फिर बी आ गया। फिर क्या होता है कि फिर जो है यहाँ पे जो ये ग्लिसरॉल आगे सीधे ग्लिसरॉल 3 जो फॉस्फेट होता है ये 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो CBA हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बन जाता है, तो CBA फिर हो जाएगा D, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बच गया यहाँ पे कि फॉस्फोपाइरुवेट जो होता है पाइरुविक एसिड में लास्ट में बन जाता है, पाइरुविक एसिड के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है लास्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसके बेसिस पे जो कौन सा आ गया CBAD और जो है E, तो CB तो यानी कि थर्ड वन जो है CBADE जो है थर्ड वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 147। यहाँ पे बोल रहा है कि ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स विच ऑफ देम विल नॉट कोगुलेट, बोल रहा है कौन सा कि ए ड्रॉप ऑफ ईच मतलब सारे ड्रॉप्स एक एक रख दिए गए थे स्लाइड पर रखे गए हैं, तो कौन सा जो इसमें से कोगुलेट नहीं होगा। तो यार देखो ब्लड सीरम जो रहता है वो कोगुलेट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जगहों पूछे गए हैं ब्लड सीरम वाले जो है कि कोगुलेट होता है कि नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 148। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद फिर से वही चूज करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलीमोर, तो ये सही है कि पोलीमोर्फिज्म बनने में मदद करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हेल्प इन स्पेसिएशन, तो ये भी सही है, हुगो डोवरिच ने बोला था कि म्यूटेशन की वजह से जो है स्पेसिएशन आते हैं। फिर है सी इज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, तो ये गलत है, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज विद इन द हैबिटेट, तो विद इन हैबिटेट तो ये सही है। नेक्स्ट है इज यूजफुल, जेनेटिक डाइवर्सिटी यूज
यूजफुल इन एडेप्टेशन टू चेंजेज इन इन्वायरमेंट। तो ये गलत है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है ये यूजफुल होता है एडेप्टेशन में, ऐसा गलत है कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो भी आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी जो वो मदद करेगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो आपसे ऑप्शन कौन सा सही था, ए, बी और डी आपका आ रहा था, यानी कि ए, बी एंड डी, यानी फोर्थ वन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने, ये था 148 149 है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली टाइप डज द ओवरी हैव लोब्स एंड द स्टाइल इमर्जेस फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ द, यानी कि ओवरी के नीचे से जो है स्टाइल निकल रहा है, तो ये कौन से फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है यार। देखिए ये जो है क्या यहाँ पे जो है ब्रेसिकेसी के अंदर नहीं होता है, एपोसाइनेसी एंड एस्ट्रेसी के अंदर नहीं होता है, यानी लेमिएसी के अंदर जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि जब फोर्थ वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 यहाँ पे फिर से जो है आपको मैच वाले क्वेश्चंस मिल गए, तो मैच करना है आपको यहाँ पे, और उसके बेसिस पे जो आपको कौन सा करेक्ट जो है स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से जो है लेंदी आंसर आपके आते के बावजूद भी आपको चूज करने में, मतलब सही के बाद भी यहाँ पे चूज करने में हो सकता है प्रॉब्लम होता हो। इसके वजह से देखिए यहाँ पे क्या था, पहला जो एक्रोसोम के अंदर कौन सा हाइड्रोनिडेज होते हैं, ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ए का यानी कि सेकेंड हो जाएगा, यानी फिर बी का जो है कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या एस्ट्रोजन हो जाएगा। फिर जो है थर्ड वन ये लेडीज से क्या टेस्टोस्टेरोन और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आप देखेंगे, ए का जो सेकंड आ रहा था, बी का जो है थर्ड आ रहा था, तो यहाँ पे ए का सेकंड और बी का थर्ड वाला दो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे सी लेडीज सेल्स और टेस्टोस्टेरोन है फोर्थ वन, और तो सेकंड ऑप्शन ही जो है आपका सही हो जा रहा है, फोर्थ माने सी का फोर्थ आ रहा है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। इस तरह से जो है ये टोटल बायोलॉजी के जो है क्वेश्चन 150 तो क्वेश्चन जो थे ये हो गए, तो टोटल 50 क्वेश्चन ही होते हैं, यानी 101 से लेकर जो है 150 तक क्वेश्चन हो गए ये ICAR 2020 के बायोलॉजी के। सो अभी इसको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, फिर किसी में आपको लगा कि आंसर कुछ किसी आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होता, अगर मैं ज़्यादा इस धीरे धीरे से मतलब एक्सप्लेन करके करता तो ज़्यादा लंबा हो गया होता। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे और उसके जो है आपके राइट आंसर्स भी मिल गए हैं। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।